अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। बटर चिकन बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्टेप 1 में मैं आपको वो इंग्रेडिएंट बताऊँगी जिससे हमने चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पे लिया है मैंने धनिया पाउडर, नमक लेंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जायका, 1 टीस्पून लिया है अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही यहाँ पे लिया है लहसुन का पेस्ट। सुरख मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून और यहाँ पे दही जाएगा इसमें हाफ़ कप के करीब। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसको क्यूब्स में मैंने इस तरह काट लिया है, धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है इसको। तो आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे चिकन और फिर डालेंगे इसके अंदर अदरक का पेस्ट, साथ डाल देंगे लहसुन का पेस्ट इसके अंदर और 1 बाय 1 सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे तमाम स्पाइसेस और दही भी इसके अंदर डाल दी है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप 1 घंटा रखें तो रिज़ल्ट आपको और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन मैंने जल्दी बनाना है तो आधा घंटा ही इसको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 7 से 8 टेबल स्पून डाले हैं ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं और चिकन को हमने इसमें फ्राई करना है। चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे इसमें जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि हमने दही डाला हुआ है तो दही का पानी खुश्क होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। चिकन भी हमारा बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है, यानी ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको उतार देंगे और इसके बाद हमने करनी है इसकी ग्रेवी रेडी। फिर उसके बाद जो है वो स्टेप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। तो आइए इसके तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है इंग्रेडिएंट के ग्रेवी में कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चलिए जी, ग्रेवी बनाने के लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर जो है वो लिया है हाफ़ टी स्पून, ये बिल्कुल कलर के लिए है और इसके अलावा इसमें तीखापन नहीं होता। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और नमक हस्बे जायका जितना भी आपको पसंद है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए उसमें यहाँ पे देखें 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है बटर और इसके अलावा यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, ये बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है इसका। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी ली है और ये है तकरीबन हाफ़ कप के करीब। 1 प्याज लिया है और उसको यहाँ पे मैंने स्लाइस में काट लिया है और अब जो है ग्रेवी रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और फिर साथ ही इसके अंदर हम बटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर शामिल कर देंगे। अब ऑयल में बटर इसलिए शामिल करते हैं ताकि जब हम ये बहुत जल्दी बटर हमारा जल जाता है और इस तरह ये जलता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप कभी डाल कर देखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तकरीबन इसको 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करेंगे। आप याद रखें फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, प्याज को पिंक गोल्डन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। ये प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें अब इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट के डाल देंगे। ये भी फ्लेवर के लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है इसका, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा इसमें। तो देखा आपने प्याज और सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब ये स्टेज है कि इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस को शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनना है ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो। आपने मसाला भूनते वक्त ये बात
जहन में रखनी है कि क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी तरह से आप बुनाई करेंगे इसका कलर भी उतना ही अच्छा आएगा, इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा और ये दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं और आप इसको अच्छी तरह से भून लें मसाले को, क्योंकि मसाला अगर जल जाएगा ना तो आपका सारा जो है वो मेहनत ज़ाया हो जाएगी और आप अच्छी तरह से अपनी रेसिपी नहीं बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैंने डाल दी है टमाटर प्यूरी। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो आप 2-3 टमाटर लें, उनका छिलका उतारें, उनको ग्राइंड करें और वो पेस्ट जो है वो इसमें डाल दें। वो भी बिल्कुल यही काम देगा। जो टमाटर प्यूरी जो है वो उससे हमारा जो है वो टेक्स्चर आएगा, बिल्कुल वैसा ही आपका भी आएगा। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो आपने देखा 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको मुझे फ्राई करते हुए। तो ये ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने बनाया है बटर चिकन और बिल्कुल ड्राई नहीं बनाना, उसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया, थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से जो बन जाए। अब इसमें जो हमारा रेडी चिकन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो डाल देते हैं और इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेते हैं, ताकि दोनों फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इसका आए। आप जब इसको खाएं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आए इसमें। अब ये देखें, आपने इसे 2 से 3 मिनट तक आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर अब आपने करना है। बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो एकदम से ड्राई हो जाएगा और इसकी वो लुक नहीं आएगी जो आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखें ये हो गया। अब ये स्टेज है कि इसको और ज़्यादा डिलीशियस बनाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ मैंने फ़्रेश क्रीम इसमें डाल दी है। अब फ्रेश क्रीम को इसमें मिक्स कर लेते हैं और आपने देखना है कि फ़्रेश क्रीम आपकी फट ना जाए। आपने फ्लेम जो है वो इतनी रखनी है कि ये फटे भी नहीं और आपकी डिश जो है वो भी ज़बरदस्त से रेडी हो जाए। अब इसको 1 से 2 मिनट और बनाएंगे इसको और फिर हम इसको गार्निशिंग करेंगे और हमारी डिश जो है वो एक रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। तो देखिए अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये बन के जो है वो कैसी लग रही है। तो जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे ना इसका कलर, इसका टेक्सचर चेंज होगा। और ये देखिए जी हमारा ऑयल जो है वो इसका सारा ऊपर आ गया है। गार्निशिंग कर लेते हैं इसको, आप धनिया से कर लें और साथ इसके लेमन स्लाइस भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं बटर जो है इसमें ऐड करूँगी क्योंकि हम बटर चिकन बना रहे हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।